ठीक है भाई, आज हम बात करें चैप्टर नंबर स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का, और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें पता है भाई इस चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड है, माध्य, माध्यिका और बहुलक है। ठीक है, मीन के लिए 3 मेथड हैं, 3 विधि है। ठीक है, पर एग्जाम में कभी भी मीन के लिए, माध्य के लिए मेथड बोल के क्वेश्चन नहीं पूछता है, और अभी अगर कभी पूछ ले तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो एक मेथड पहले से कटा हुआ है, 2 ही मेथड तुम्हारे सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, उस फॉर्मूले की बात करेंगे हम। और सबसे पहले हम क्वेश्चन बात करेंगे जिसमें मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, तीनों चीज क्या किया गया हो, निकाला गया हो, मतलब निकालना पड़े हमें। तो उस क्वेश्चन की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे जो पहले बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, उससे अलग तुम्हें दिखेगा ही नहीं। और मैंने कहा प्री बोर्ड होते ही, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ कंपेयर करके दिखाऊंगा जो मैंने कराया है, ठीक है, और जो प्री बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। हाँ, हमने देखो 1 शॉट में चीज़ें करी है, नहीं तो सारी क्लासेस कम से कम 4-5 घंटे की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, और 4-5 घंटे की होनी चाहिए थी। ठीक है, वो करने के बाद, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती, पर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लें थोड़े इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीन। मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है, सभी को पता होगा मीन क्या होता है कि नहीं। ठीक है, मीन हिंदी में बोलते हैं माध्य, और मीन को, माध्य को दिखाते हैं हम एक्स बार से। एक्स के ऊपर हमने जो लाइन खींची है उसे बोलते हैं एक्स बार। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एक्स के ऊपर जो हमने लाइन खींची है उसे बोलते हैं हम एक्स बार। ठीक है, तो ये मीन है, माध्य है। क्या है भाई इसका फॉर्मूला, इसमें लिखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीधा सीधा क्या कहना चाहता है कि जितनी हमें वैल्यू दी है सबको जोड़ के ऊपर लिखना है। सम का मतलब सबका योग, हिंदी में सभी पदों का योग। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे सभी पदों का योग। ठीक है, और नीचे सभी पदों की संख्या, सभी पदों की संख्या। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इंग्लिश में बोल रहा है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नीचे नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लो मैं लिख दिया 2, 3, 5, 7, 8। अगर मुझे इसका मीन निकालना है, मुझे इसका माध्य निकालना है, ठीक है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो बड़ा सिंपल है भाई, इन सब का सम करेंगे, सम, सभी का योग करेंगे, योग, सबको जोड़ेंगे, तो क्या होगा भाई 2 + 3 + 5 + 7 + 8। और सभी पदों की संख्या, मतलब ये टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितना 5। कितना होगा भी सबको जोड़ के, देख लो, ये हो जाएगा 5, 5 और 5 10, ये होगा 15, 10 और 15 मिला के कितना हो जाएगा 25, और नीचे कितना आएगा 5, डिवाइड कर दें कितना आएगा 5। तो ये हमारा मीन आएगा, माध्य आएगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर हम बात कर लें इसके फॉर्मूले की, तो सबसे पहला इसका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये मीन का माध्य का, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। आ रही बात समझ में, हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, हिंदी में प्रत्यक्ष विधि और इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। हिंदी में प्रत्यक्ष विधि और इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। देखो F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता।
अब क्या होती है भाई फ्रीक्वेंसी, बारंबारता क्या होती है, ठीक है, तो वो तुमने 9th क्लास में ज्यादा अच्छे से समझा होगा, ठीक है, पर पिछले साल तो कटा ही हुआ था, वो एक्सरसाइज ही कटा हुआ था, समझे हो कहां से, ठीक है, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं वन शॉट में, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ठीक है। एक्सआई का मतलब क्या होता है भाई, कोई बताएगा, एक्सआई का मतलब मिडल टर्म, ठीक है, या मिड वैल्यू बोल सकते हो, मिड वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है, मध्य मूल्य बोल सकते हो, आ रही बात समझ में, ठीक है। और एक्सआई जो होता है उसे हम क्लास मार्क भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लास मार्क, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वर्ग चिन्ह, हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग चिन्ह, ठीक है, हिंदी में वर्ग चिन्ह और इंग्लिश में क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क, आ रही बात समझ में, क्लास मार्क, ठीक है, वर्ग चिन्ह। तो एक्सआई निकलता कैसे भाई, एक्सआई निकलता है, ठीक है, L1 प्लस L2 अपॉन में 2। अब L1 L2 क्या होता है, देखो मान लो मैं लिखा ऐसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, मान लो मैं ये वाला चूज करूं, तो ध्यान देना ये वाला L1 होगा जिसे बोलेंगे लोअर लिमिट, निम्न सीमा, ये वाला L2 होगा जिसे बोलेंगे अपर लिमिट, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, उच्च सीमा या ऊपरी सीमा, कुछ ही बोल लो दोनों में से, ठीक है। तो इसको L1 और इसको L2, तो हमारा निकलेगा एक्सआई, एक्सआई का मतलब क्लास मार्क, ठीक है, हिंदी में बोले तो वर्ग चिन्ह, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। अगला अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, हमारी बात समझ में, शॉर्टकट मेथड या इसी को बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड, जो तुम्हारे में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और कुछ इतना ही होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। ए क्या होता है भाई, एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है, ठीक है, इस ए को हम कहां से सिलेक्ट करते हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी में से, एक्सआई में से हम ए को सिलेक्ट करते हैं, एक्सआई में से, ठीक है, आ रही बात समझ में। ए को जो हम चुनते हैं वो किससे चुनते हैं, एक्सआई में से। अभी कैसे चुनते हो देखते जाना, पता चलेगा, ठीक है। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डी आई होता है एक्सआई माइनस में ए, ये वाला ए, तो हमारा निकलता है डी आई, ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है भाई, यहां तक देख लो, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, ये पिछला था, ये पहला मेथड, ये वाला फॉर्मूला याद रखना तुम्हें, ठीक है, और दूसरा जो है ये वाला मेथड, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है बस, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। हिंदी में से बोलेंगे कल्पित, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, विधि, कल्पित माध्य विधि, और इसे बोलेंगे, ठीक है, कल्पित, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, ए को बोलेंगे कल्पित माध्य, ठीक है। वैसे तो मैं इस क्लास में इस मेथड का यूज नहीं करने वाला हूं, आ रही बात समझ में, मैं इस क्लास में सिर्फ पहले मेथड का यूज करूंगा, डायरेक्ट मेथड का, आ रही बात समझ में। थोड़ा हाँ हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए, आ रही बात समझ में, पर मैं एक मेथड किस लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा पेपर है प्री बोर्ड का, बोर्ड में तो टाइम है, तो उसमें हम करा देंगे, ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का, ठीक है भाई। यहां तक फॉर्मूला मैंने बता दिया, कभी मान लो 1 मार्क्स में फॉर्मूला आ जाए तो। और एक और था भाई स्टेप डेविएशन मेथड, वो कटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मीन। अब मीन की हम बात करें तो 9th क्लास में फॉर्मूला था, ठीक है, 9वीं क्लास में फॉर्मूला था मीन का, हिंदी में बोलेंगे माध्यिका, ठीक है, माध्यिका,
इंग्लिश में, ठीक है, सॉरी मीन कह रहा हूं, मीडियन, ठीक है, मीडियन, हिंदी में माध्यिका। तो मीडियन का 9th क्लास में फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला था, ठीक है, जब n, ठीक है, ओड नंबर हो, ओड नंबर, n विषम संख्या हो, विषम संख्या, ठीक है। अब n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लो मैं लिख दूं 3, 5, 7, 9, 13, ठीक है, मान लो मैंने इतने लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया। तो ध्यान दो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो होगा मेरा क्या होगा? n होगा, ठीक है, 5 जो होगा वो क्या होगा? n होगा। नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ठीक है। और ये 5 मेरा कैसा नंबर है? ओड नंबर, विषम संख्या। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला, ध्यान देना, मीडियन को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, माध्यिका को हम बड़े M से दिखाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन में 2 TH टर्म, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे पद, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल। अब n कितना था भाई हमारा? 5 था, तो 5 + 1 अपॉन में 2 TH, इंग्लिश में टर्म और हिंदी में पद। 5 और 1 कितना होगा? 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। पता है ना भाई, 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो थर्ड, ठीक है, टर्म, ठीक है, तीसरा पद, तो तीसरा पद काउंट करेंगे 1 2 और 3। और ध्यान देना, ये तीसरा पद जब काउंट करेंगे, जब भी हम मीडियन करते हैं इस फॉर्मूले से, तो पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लगा लेते हैं। मैंने ये जो एग्जांपल लिखा है पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, पहले ही बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, 3 5 7 9 13, इस तरह से। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इन पे, वैसे तो फंसने वाला नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, आएगा नहीं, ठीक है, बहुत कुछ है पूछने के लिए, ठीक है। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म काउंट करेंगे भाई 1 2 3, तो ये 7 जो होगा, 7 जो होगा वो होगा इसका मीडियन माध्यिका, ठीक है, मीडियन माध्यिका। ये तो मैंने बोला जब n ओड हो, ठीक है। दूसरा भी होता है भाई, ठीक है, जब क्या हो n इवन हो, ठीक है, n क्या हो? इवन हो, ठीक है। तो जब n इवन नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर हो, इवन नंबर, सम संख्या हो, सम संख्या। अब ओड इवन तो पता है ना भी सभी को, कोई खतरनाक व्यक्ति तो नहीं बैठा यहां पे, बैठा है तो देख लो, बता ही रहा हूं, ठीक है। तो इवन नंबर, ठीक है, जो 2 से डिवाइड होता है, 2 4 6 8 10। ओड नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। तो भैया अब मान लो मैं इसमें एक और बढ़ा देता हूं, कितना कर देता हूं इसको? 15। अब n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, और 6 हो गई तो 6 जो है वो इवन नंबर है, सम संख्या, क्योंकि 6 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अभी सारों का यूज होगा, इन सभी का यूज होगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन है इनके ऊपर, ठीक है, पहले भी कराया मैं तुम्हें फर्स्ट टर्म से पहले, अभी देखना, ठीक है भाई। तो अब ध्यान देना, इसका फॉर्मूला अब क्या होगा? फॉर्मूला होता है n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म और पूरे के अपॉन में 2। अब ध्यान देना, इसमें और इसमें फर्क है, ये n + 1 और पूरे के अपॉन में 2 है, ये n के अपॉन में 2 और फिर +1 है, ठीक है। कई बच्चे इन दोनों को सेम समझ लेते हैं,
अब ये पूरा फॉर्मूला है, अब देखने में जरूर बड़ा है पर करने में छोटा सा है। क्या करना है भाई, n की जगह कितना रखूंगा 6/2 th टर्म प्लस n की जगह 6/2 प्लस 1 th टर्म अपॉन में 2। अब ध्यान देना, यहां पे कटेगा तो 3 आएगा, यहां पे कटेगा तो कोई पहले जोड़ मत देना, कहीं 6 और एक साथ कर दे। अब ये आएगा हमारा थर्ड टर्म और प्लस में 3 + 1 कितना होगा फोर्थ टर्म और अपॉन में 2। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म काउंट करो। ध्यान देना ये असेंडिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में हो। तो गिनो भाई 1 2 3, 3 वाला ये और 4 वाला ये। तो 3 वाला हमारा है 7 और 4 वाला है 9 अपॉन में 2। तो 9 और 7 कितना होगा 16, 16 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। तो अब जो मीडियन आया, माध्यिका आई है, ठीक है, या माध्यक आया है, वो कितना आया हमारा 8 आया। कोई दिक्कत इस बात से? तो ये दो फॉर्मूले 9th क्लास के 9वीं क्लास के, ठीक है, पर कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, और जब पूछता है तो आधों का सुपड़ा साफ, ठीक है, आधे मामला खत्म। मीडियन भाई, अब 10th का फॉर्मूला मीडियन में क्या है, ठीक है, उसकी बात कर लेते भी, ठीक है। 10th में मीडियन का फॉर्मूला क्या है, 10वीं में माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एल, या एल को तुम चाहो तो L1 लिख लो। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा L1 और L2 होता है, जैसे मैंने बोला था 5 से 10, 10 से 15, ठीक है, तो जो L1 होता है पहले वाला लेते हम, तो L लिख लो या L1 लिख लो, मर्जी है तुम्हारी, कंफ्यूज नहीं होने का कि एनसीईआरटी में L है, RD शर्मा में L1 है, ठीक है, क्या माने कुछ भी मान लो, मर्जी है तुम्हारी। प्लस फॉर्मूला n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H। अब L तो मैंने बताया ये होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हिंदी में निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है, आ रही बात समझ में? सीमा किसी का नाम नहीं है, हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, निम्न सीमा, ठीक है। एन क्या होता है भाई, एन यहां पे एन, ठीक है, अलग होता है, ध्यान देना, ठीक है। यहां पे जो एन है, कोई बताएगा मुझे, बोलो किसका, सबका, किसका, पड़ोसियों का, एफ का, जितने भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सभी का सम होता है, जितनी भी हमारी बारंबारता होगी, अभी बताऊंगा बारंबारता क्या होगी, ठीक है, बारंबारता होगी उन सभी का योग होता है, योग, ठीक है, और बस इसे 2 से डिवाइड करना है। CF क्या होता है भाई, CF को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं संचयी, संचयी बारंबारता, और ये निकलता किससे है, F से। किससे निकलता है, F से। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, एक क्वेश्चन में तीनों मामला करा दूंगा, मीन मीडियन मोड, ठीक है, क्योंकि हमें 1 शॉट में बनाना है पूरी वीडियो। F का मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, बारंबारता होगा, पर सारे नहीं, बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक चूज करना होगा, कैसे करेंगे वो भी क्वेश्चन में देखेंगे। और H क्या होता है, H होता है इन दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 5 का, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो H होता है डिफरेंस, अंतर, L1 और L2 के बीच का डिफरेंस, अंतर, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं है किसी को भी दिक्कत देख लो, आगे बात करें, किसी को दिक्कत अभी भी तो देख लो, ठीक है भाई। नेक्स्ट मोड का फॉर्मूला, बहुलक का, मोड का फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो बड़ा सिंपल है भाई, ये भी L1, यही वाला L1 लोअर लिमिट वाला, निम्न सीमा वाला, ये वाला,
ठीक है, देख लो इस गौर से इस शख्स को, यही वाला L1 यहां पे भी प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इन दोनों को आगे पीछे लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में ही है, दोनों किस में है, तो F2 को पहले लिख लो, F0 को बाद में लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई में H, तो H वही है भाई L1 और L2 के बीच का डिफरेंस, अंतर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी बातें दोबारा बताऊंगा, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। हमने फॉर्मूलों की बात कर ली है, ठीक है, हमने फॉर्मूलों की बात कर ली है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़ लो, ये पहला देख लो, तीनों चीज निकालना है। पहले क्वेश्चन में मैंने ये दे दिया, तीनों चीज निकालना है, तीनों निकाल के छापा खत्म करेंगे भाई, ठीक है, कि तीनों को अलग अलग नहीं निकालना। और तीनों के साथ साथ, ठीक है, इसका थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर रखी है इसी में, ठीक है, मेरा मन था और चीजें ऐड कर दूं इसी में, ठीक है, आ रही बात समझ में, पर करा नहीं मैंने। कह रहा है फाइंड द मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन चीज हमें निकालनी है, ठीक है भाई। अब पहले ध्यान दो, CI क्लास इंटरवल, ठीक है, वर्ग अंतराल हिंदी में। तो ध्यान देना, एग्जाम में हमेशा CI लिखा हुआ नहीं आता है, क्लास इंटरवल भी लिखा आता है पूरा पूरा, वर्ग अंतराल भी लिखा आता है। तो हिंदी में इसे हम बोलेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, अंतराल, ठीक है, ध्यान देना। F का मतलब बता दिया, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ठीक है। अब जरा इसकी टेबल बना लेते हैं भाई, ठीक है, क्या बना लेते हैं, टेबल। तो टेबल 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 टेबल, चलो बना लेते हैं हम खुद ही, ठीक है, इधर देखते रहना, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, वैल्यू दिखाई देनी चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं। चलो अब ध्यान देना, मैं टेबल बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, थोड़ी टेबल मेरी आड़ी टेढ़ी बनेगी, वो ध्यान दे लेना, ठीक है। ये तुम्हारी टेबल बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए भैया, ध्यान रखना। CI, ठीक है, क्या लिखा है भाई, 11 से 15 से 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ भाई 41 से 45 और 46 से 50, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना जरा एक बार, ठीक है, इधर ध्यान देना भी सारे, मैं इतनी जगह छोड़ रहा हूं इसमें, और यहां पे लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी। क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, इसका अपर लिमिट, इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम, इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम, तो सबसे पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होना चाहिए। तो क्या करते हैं अभी सेम करने के लिए, अभी क्लास में तो सारे बोल रहे, तो टेस्ट में क्या हो जाता है तुम्हें, 0.5 माइनस इधर वाले में से और 0.5 प्लस इधर वाले में, ठीक है। तो ये CI है, तो ये भी क्या होगा, CI, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे 0.5, क्या होगा, इतना तो पता है सभी को, कोई खतरनाक व्यक्ति तो नहीं बैठा। इसमें प्लस करेंगे तो होगा 15.5,
5, इसमें माइनस करेंगे तो यही वाला आएगा, ठीक है, यही वाला आएगा 15.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 20.5, इसमें माइनस करेंगे तो 20.5, इसमें प्लस करेंगे 25.5, इसमें माइनस करेंगे 25.5, इसमें प्लस करेंगे 30.5, इसमें माइनस करेंगे। पहले हंस लो भाई, दोनों बैठ के आराम से हंस लो, मैं भी देखता हूं खड़े खड़े यहीं पे। क्वेश्चन देख लो, बताओ, बीच बीच में हंसते रहते हैं। इसमें माइनस करेंगे तो 30.5, इसमें प्लस करेंगे तो 35.5, इसमें माइनस करेंगे 35. ठीक है, देख लो 35.5, इसमें प्लस करेंगे 40.5, इसमें माइनस 40.5, इसमें प्लस, इसमें माइनस और इसमें प्लस। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाए तो दांत तोड़ देना क्वेश्चन की, पर करके आना। एफ कितना है, 2 3, सामने सामने लिखना, 6 7 14 12 4 और 2, दिखाई दे रहा सभी को, देख लो। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत हो देख लो। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो देख सकते हो। ठीक है भाई, यहां तक देख लो। अब ध्यान देना, ये तो हमने इतनी चीजें लिख दी, हमें निकालना है मीन, हमें निकालना है मीन, माध्य। तो मीन का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं पहले तो एक्स बार से, सिग्मा, ठीक है भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ध्यान दो, एफ आई ये रहा, एफ आई यहां आई लिख लो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स आई। ठीक है, अब फॉर्मूले को ध्यान से देखना और उससे पता लगे क्या क्या निकालना है। ठीक है, तो एफ आई हमारे पास है, एक्स आई निकालना है, क्या निकालना है, तो यहां मैंने टेबल में लिख दिया, मुझे अब एक्स आई निकालना है। ठीक है भाई, इसकी एक टेबल बना ली मैंने। सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई, सभी को जोड़ना प्लस करना। ठीक है, सिग्मा का मतलब सभी को जोड़ना प्लस करना। देखो सिग्मा एफ आई है, तो एफ आई तो हमारे पास ये रहा, इन सभी को जोड़ दूंगा तो नीचे हो जाएगा सिग्मा एफ आई, अभी नीचे लिखूंगा यहां पे सिग्मा एफ आई एक्स। अब देखो एफ आई और एक्स आई ये दोनों मल्टीप्लाई में, यहां पे यहां फॉर्मूले में एफ आई और एक्स आई दोनों गुणा में है, लिखा नहीं है वो बात अलग है। ठीक है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों डाल रखे पार्ट, मीन मीडियन मोड, ताकि मुझे अलग अलग कराने की जरूरत ना पड़े, एक ही में तीनों आ जाए बच्चों को। ठीक है, उसके बाद तो सारा एक्स्ट्रा ही है। तो दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब मुझे एक डब्बा और चाहिए एफ आई का और मल्टीप्लाई में एक्स आई का। ठीक है, फॉर्मूला देख के पता चलेगा कि क्या क्या चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब मुझे मीडियन भी निकालना है भाई। ठीक है, मीडियन भी निकालना है, मीडियन माध्यिका या माध्यक बोल सकते हो। क्या था फॉर्मूला, L1 प्लस n/2 माइनस CF और मल्टीप्लाई में दिख नहीं रहा भाई, n/2 माइनस CF और अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H। अब ध्यान दो, L1 चाहिए तो L1 तो निकलेगा, अब इससे नहीं निकलेगा L1, इसको भूल जाना, इसको करते इसको भूल जाना। आ रही बात समझ में? ठीक है,
तो ध्यान रखना n/2, n मैंने बोला जो हमारा सिग्मा fi होगा वही हमारा क्या होगा, n होगा। मीडियन का n, मीडियन का, माध्यिका का, ठीक है, जो हमारा सिग्मा fi होगा वही हमारा n होगा। स्मॉल n, मीडियन का n है, ध्यान देना, मैं OD1 वाला n की बात नहीं कर रहा हूं, सम विषम वाले n की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। CF, CF जो निकलेगा, CF जो निकलेगा वो fi से निकलेगा, ठीक है। CF जो निकलेगा किससे निकलेगा, तो यहाँ पे CF निकालना हमें, ठीक है। तो CF का एक मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया, ठीक है। CF का एक टेबल मैंने क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है। एक खाना CF का यहाँ पे, तो ये CF का, ठीक है भाई। तो ये हो गया CF का। H मैंने बताया था, ठीक है, L1 और L2 का डिफरेंस होगा, तो उसके लिए कोई खाने बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है भाई मोड, बहुलक, बहुलक फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में, तो देखो F1 F2 F1 F2 F0 H, तो ये F1 F2 F0 जो है वो F से पता चलेगा, वो F से पता, मतलब इससे ज्यादा खाना बनाने की हमें इसको जरूरत, और इसके इस तरह से कॉलम्स बनाने की जरूरत हमें नहीं है। आ रही बात समझ में, इतने में बात बन जाएगी। तो अब निकालेंगे XI, मैंने बताया था XI जो होता है वो L1 प्लस L2 होता है और अपॉन में 2 होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ध्यान देना ये वाला ऐड नहीं करेंगे, अगर तुम ये वाला भी ऐड करके निकाल लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर मैंने कहा इसको भूल ही जाना, इसी को कर लेना। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 10 और 15 होता है 25, और 0.5 होगा 26, या तुम्हें दिक्कत है जोड़ने में तो ये जोड़ लो, 15 और 11 होगा 26, ठीक है। और ध्यान दो 15 और 11, तो 11 प्लस 15 अपॉन में 2, तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, तो पहला आ गया अभी हमारा कितना, ये 13, ठीक है। अब ध्यान देना क्या सब में डिफरेंस सेम है, सब में डिफरेंस कितना है 5 का, ठीक है। आरी बात सुन, सब में कितने डिफरेंस है 5 का, आरी बात सुन में। अब अगर क्वेश्चन में इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, इसका डिफरेंस अलग है, तो तुम्हें सबका XI अलग अलग निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, सबका XI अलग अलग निकालना पड़ेगा। और अगर सबका डिफरेंस सेम है तो एक निकाल लो, और जितना डिफरेंस है, जितना अंतर है उतना जोड़ते जाओ, उतना ऐड करते जाओ। दिमाग में बात जा रही है क्या कह रहा हूं मैं? अगर ये डिफरेंस या ये डिफरेंस अलग अलग हैं, ठीक है, तो तुम्हें सबका XI अलग अलग निकालना पड़ेगा। तुम लिख के निकाल लो, मन मन में निकाल लो, वो तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को आधे घंटे में करोगे, 1 घंटे में करोगे, 5 मिनट में करोगे। आ रही बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबका डिफरेंस सेम है और 5 का डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? तो मैं 5 ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 18, फिर 5 ऐड करूंगा 23, फिर 5 ऐड करूंगा 28, फिर 5 ऐड करूंगा 33, फिर 5 ऐड करूंगा 38, फिर 5 ऐड करूंगा 43, फिर 48। ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को? कौन नहीं बोल रहा है भैया? आजा आगे भी है यहाँ पे, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा तो आगे बैठ जा, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। बस ठीक है। अब Fi और Xi की मल्टीप्लाई, ठीक है, Fi और Xi क्या करनी है भाई तुम्हें? मल्टीप्लाई। तो करो भाई मल्टीप्लाई, जरा बताओ फटाफट से। देखो भाई कर लेते, ये रहा दोनों बगल बगल में, तो 13 दूनी ये 26, 18 3 जा
पक्का गलत मत बता देना, क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे। 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2, ठीक है। 6 3 जा 18, 1 कैरी, ठीक है। 6 2 जा 12, 1 13, ठीक है। इन दोनों करेंगे 7 8 जा, अरे चुप हो जाओ बस, ठीक है। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 196। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, देख लो। 14 की मल्टीप्लाई 33 से, ठीक है, कितना होगा, ये होगा हमारा 12, ठीक है। 1 कैरी 42, चौथया 42 होता है, और ये भी 42, 2 6 और 4, ठीक है। 2 6 और 4, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है। बात करते हो बताओ, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमारा है कितना ये 462। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, ठीक है, कितना आएगा 456। इन दोनों की कर लेंगे तो 12, 1 कैरी, 16 और 1 17। इन दोनों की कर लेंगे 96, ठीक है। अब ध्यान देना, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब सभी को हमें जोड़ना है, सभी को ऐड करना है। तो जब सभी को ऐड करोगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालोगे, ठीक है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालोगे तो ये आएगा 1600। कितना आएगा 1600, तुम करके देख लेना, ठीक है। 1600 ऐड करके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सी एफ निकालने की। तो सी एफ जो एफ वाला है वो ऐसा ही, फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा 5। अब ये 6 और ये 5 जुड़ेगा 11, 7 और 11 जुड़ेगा 18, 18, 14 और 18 जुड़ेगा कितना होगा 32, 32 और 12 जुड़ेगा 44, 44 और 4 जुड़ेगा 48, 40 और 2 जुड़ेगा 50, ठीक है 50। अब इस एफ आई को जोड़ लो, यहां सिग्मा चाहिए, सबको जोड़ोगे तो ये भी 50 आएगा, ये भी क्या आएगा भाई 50 आएगा, ठीक है 50 ही आएगा। आ रही बात समझ में। तो ये वाला और ये वाला हमेशा सेम आएगा, सी एफ का लास्ट और ये सिग्मा एफ आई ये हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब कराऊंगा तो देखना उसमें यूज होएगा। अब ये हमारी टेबल तैयार हो गई, अब क्वेश्चन निकलेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो पहले की बात कर ले रहा हूं भाई मैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है मीन का माध्य का, देखो भाई ध्यान से। तो हम बात कर लेते हैं पहले वाले की, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1600 अपॉन में, ठीक है। सिग्मा एफ आई कितना है 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितना होएगा 32, ठीक है। 5 या 15, एक क्या आएगा 5 दूनी 10, तो आएगा कितना 32। ये आ गया हमारा मीन माध्य, ठीक है। मीन आ गया, माध्य आ गया। दूसरा हमें निकालना है, ये फर्स्ट था, दूसरा हमें निकालना है मीडियन। तो मैं सीधा एम लिख दे रहा हूं, माध्यिका मैं सीधा एम लिख दे रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच। तो L1, अब ध्यान देना भी यहां पे, पहले हम n/2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे n/2, दिखाई दे रहा सबको। तो n कितना हमारा
50, ठीक है। तो 50 अपॉन में 2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है 25 आएगा। तो ये आ गया हमारा n/2 कितना 25, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, इस 25 को देखना है CF में कि किसके बाद 25 आता है, किसके बाद 25 आता है। तो ये रहा CF, किसके बाद आएगा 18 के बाद। तो इसी पे गोला लगा लो, 18 के बाद वाले पे क्या करोगे सर्कल कर लो भी, ठीक है 18 के बाद वाले पे सर्कल कर लो। ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियन के लिए, माध्यिका के लिए, पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। कोई ये मत करना आधा ऊपर से छोड़ दिया आधा नीचे से छोड़ दिया और बीच वाला। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 ऊपर से छोड़ोगे 4 नीचे से छोड़ोगे, बीच में बचेगा कुछ नहीं। तो ध्यान रखना इस बात का कि इसमें पहले n/2 निकालना है, जो आएगा इसको हमें चेक करना है CF में किसके बाद आएगा ये, ठीक है किसके बाद आएगा, ठीक है किसके बाद आएगा 25 किसके बाद आएगा, ठीक है 25 आएगा CF में 18 के बाद। तो इसी पे पूरे पे गोला लगा लेना है, कोई दिक्कत यहां तक। अब ध्यान देना भाई, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए L1, मैंने कहा था इसको भूल जाना, कई बच्चे इसको L1 मान लेते 31 को, गलत हो जाएगा। ये होगा L1, ये होगा L1, ठीक है। तो L1 है हमारा 30.5, n/2 हमारा आ रखा है, CF जो गोला लगाया है उससे ऊपर वाला, CF जो गोला लगाया उससे ऊपर वाला, तो CF हो जाएगा 18। CF कितना हो जाएगा भाई 18, कोई दिक्कत इस बात से किसी को देख लो, तो 18 हो गया। F जो गोला लगाया वही, तो F किस पे गोला लगाया है, ये रहा देखो F, चेक करो कहां है 14, तो F की वैल्यू 14, ठीक है। H जो गोला लगाया है, जब ये सारे अलग अलग होंगे ना, इनका डिफरेंस अलग अलग होगा, किसी में 5 का डिफरेंस, किसी में 7 का, किसी में 8 का, तो जो गोला लगाया उनके बीच का डिफरेंस देखना बस, ठीक है। अभी तो तुम सबका 5 का ही है, तो डिफरेंस 5 ही लोगे, अंतर 5 ही लोगे, पर सबका अलग अलग होगा, तो ये नहीं कि पहले वाले का उठा के लिख दिया, जो गोला लगाया उसका डिफरेंस देखना। आ रही बात समझ में। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का, कितने का है, तो H की वैल्यू कितनी 5। यहां तक किसी को डाउट हो या पूछना हो तो पूछ लो, देख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, मोड में तो कुछ है ही नहीं, बहुलक में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है यहां तक। अब वैल्यू रखेंगे, देखते जाओ ध्यान से, ठीक है। यहां वैल्यू रख रहा हूं, L1 की वैल्यू 30.5 प्लस n/2 की वैल्यू 25, तो ये हो गया हमारा 25, ठीक है। कितना हो गया भाई 25, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है सबको, ठीक है, नहीं देख रहे 25 माइनस ठीक है माइनस CF कितना है भाई हमारा, यहां पे लिखा हुआ है बिल्कुल 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन में F कितना लिखा हमने, तो यहां पे हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में H, तो H कितना हमारा 5, ये 30.5 ऐसे रहेगा, बीच में प्लस, टेस्ट में एग्जाम में यही प्लस भूलता है बच्चा, यहां लगाना भूल जाता है या यहां लगाना, कहीं एक जगह भूल जाएगा, फॉर्मूले में लगा देगा वहां भूल जाएगा, ठीक है। इस 25 में से 18 जाएगा 7 नीचे, मल्टीप्लाई 7 को इससे डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2.5, तो 30.5 प्लस ये पूरा कट पिट के क्या बचा 2.5, देखो भाई
30 और 2 32 और 0.5 एक हो जाएगा, तो 32 और 1 33। तो मीडियन हमारा आया, माध्यिका आई हमारी कितनी 33। किसी को दिक्कत इसमें देख लो, ठीक है भाई। अब बात करेंगे हम किसकी, मोड की, बहुलक की, ठीक है। तो मोड, मोड, ठीक है, बहुलक। अब ध्यान देना, बहुलक मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, मैंने पीछे नहीं बताया था, कैपिटल जेड, ठीक है। मोड को, ठीक है, हम जेड से डिनोट करते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब जेड से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। अब ध्यान देना वैल्यू की, अब ध्यान देना वैल्यू की। F में आ जाओ, मोड के लिए F पे आ जाओ, सारा खेल इधर ही है। F में देखो सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, कौन सा है, तो ये होगा हमारा F1। ये क्या होगा भाई, F1। अब F1 से ऊपर वाला F0 होता है और F1 से नीचे वाला हमेशा। अब मान लो, मान लो, ध्यान देना, सबसे बड़ी वैल्यू यहां पे हो तो F12 होगा, F0 तो ऊपर वाला होता है, तो F0 ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो नहीं होगा तो क्या होगा, 0। वैसे तो कभी आया नहीं ऐसा क्वेश्चन, पर आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे नीचे आ जाए ये वाले सबसे बड़ी वैल्यू हो तो F2 नीचे वाला होता है, तो 2 नीचे तो कोई वैल्यू होगी नहीं, नहीं होगी तो F2 वाला, तो F1 F0 और F2, तो 14 7 और 12, ठीक है, 14 7 और 12, ठीक है। तो ये 14 0 वाला 7 और 2 वाला 12, ठीक है भाई। L1, L1 वही, L1 वही ये वाला जिस पे गोला लगा है, ये वाला L1 जो हमने इसमें यूज करा L1, ठीक है, वही वाला यूज होगा, ठीक है। तो L1 30.5, ठीक है, तो L1 हमारा है 30.5, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, H, H वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 5, तो क्या होगा भाई, H होगा हमारा 5। अब उठा के वैल्यू रखेंगे, L1 की वैल्यू 30.5 प्लस F1 14 माइनस F0 7 अपॉन में 2 F1 14 माइनस F0 7 माइनस F2 12 और मल्टीप्लाई में H, तो H की वैल्यू 5, H की वैल्यू 5, ठीक है। अब कैलकुलेशन 30.5, ये प्लस लगाना ना भूल जाना, 14 में से 7 जाएगा 7, 2 की मल्टीप्लाई 14 2 जा 28, ये भी माइनस का और ये भी, दोनों माइनस के जोड़ लोगे। और किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आती हो, मैंने 1000 बार समझाया, एक बार और समझा देता हूं। दोनों माइनस की वैल्यू कब ऐड होती है, मान लो मैंने 7 करोड़ रुपए तुम्हें दिए कर्जे में, तो तुम कर्जे में कितने गए 7 करोड़, फिर 12 करोड़ और दिए तो कर्जे में और चले गए 12 करोड़, टोटल कितने हो गए 19 करोड़ तुम कर्जे में। अब पैसा लौटाना तुम्हारी जिम्मेवारी, आ रही बात समझ में, लौटा देना, कभी जब कमाओगे तब लौटा देना। मल्टीप्लाई में 5, ठीक है, 30.5 प्लस 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, कितना 9, मल्टीप्लाई में 5, 30.5 प्लस 7 5 जा अपॉन में कैलकुलेट करोगे क्या बताओ भाई, 9 कितने पे जाएगा, 9 4 जा, नहीं 9 3 जा, 9 3 जा 27, बचेगा कितना 8, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है, पॉइंट का 0 लग जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ो, 9 7 जा 9 8 जा 9 8 जा
72, बस इतना निकालने का, आगे नहीं निकालने का। 30.5 प्लस 3.8 ऐड कर दो भाई। 30 और 3 33, 8 5 12, 34, 8 5 13, सॉरी, तो 34.3, ठीक है, जोड़ लेना, जोड़ना नहीं आता हो तो, ठीक है। इतना हो जाएगा भाई हमारा मोड, इतना हो जाएगा हमारा बहुलक, ठीक है भाई, इसके आसपास। और जब भी कभी पॉइंट में आंसर आए, एक वर्ड है हमारे पास, सुपर स्पेशलिस्ट, अप्रोक्स, लगभग, हिंदी में लगभग और इंग्लिश में अप्रोक्स लगा देने का, चिपका दो, ठीक है। लग रहा है कि पॉइंट में गड़बड़ हमारी, चिपका दो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इस एक क्वेश्चन में हमने तीनों की बात कर ली, मीन की, मीडियन की, मोड की। एग्जाम में आए एक तो एक ही करना, कहीं यहां देखा और तीनों ही करना शुरू, रट्टा मार के गए तल्ले भाई साहब, सब निकालना शुरू कर दो। क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, एग्जाम में कोई एक आएगा, तीनों आएगा तो बहुत इजी आएगा, मतलब इतना इजी आएगा कि 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जाए, जा 7 मिनट में। आ रही बात समझ में? अगर तीनों आएगा तो आता नहीं है कभी भी, बता रहा हूं मैं, 2 आ जाते कभी कभी साथ साथ, वैल्यू इजी होगी, कोई दिक्कत इस बात से। ये हो गया भाई मीन मीडियन मोड। अब ध्यान देना आगे का, अब आगे हम इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पहले भी मैं तुम्हें कराया था, देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं। क्या कह रहा है, फटाफट देखना भी, अब टाइम हमारा हो गया बहुत ज्यादा, 8:08 हो गए ठीक है। 20 संख्याओं का माध्य 18 है, ठीक है। 20 नंबर्स, 20 संख्याओं का माध्य, माध्य बोले तो मीन, ठीक है, माध्य कितना है भाई, 18 है, 18 है। तो कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, इफ 2 इज एडेड टू ईच नंबर, अब 20 नंबर है, ठीक है, सब में 2 जोड़ोगे, 20 नंबर है, सब में कितना जोड़ोगे, 2, कितना हो जाएगा, 40। जोड़ना नहीं आता, कच्चे हो मैथ में भैया तुम। 20 नंबर है, एक में पहले नंबर में 2 जोड़ोगे, मतलब 3 मत कर देना इसको, कोई 3 कर दे, ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2, ऐसे जोड़ोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 40। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये तो मीडियन 18 है ही, अब 2 जोड़ा था तो हो गया था 40, अलग से लिख लो, अपॉन में कितने नंबर में जोड़े हैं, 20 नंबर में, तो 20 से डिवाइड करोगे 2 पे, जो मीडियन था उसमें ये 2 क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आंसर, 20, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में आता है कि 3 जोड़ रहे हैं, समय कितना जोड़ रहे हैं, 3, तो भैया 20 नंबर में जब 3 जोड़ेंगे, 3 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 60, और टोटल नंबर थे 20, डिवाइड करोगे तो जो मीडियन उसमें क्या ऐड कर दोगे, 3, तो हो जाएगा 21। आई बात समझ में? अगर बोल दे भी 5 जोड़ा है, तो 20 नंबर में जोड़ा है, 20 से 5 को गुणा करो, कितना आएगा 100, टोटल नंबर 20 थे, डिवाइड करोगे 5, ठीक है, तो वही 5 क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब जितना बोला है जोड़ने के लिए उतना ही इस मीन में ऐड कर दो, उतना ही माध्य में जोड़ दो। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत यहां तक देख लो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बड़ा इजी सा था, ठीक है, एक्स्ट्रा का। अगला क्वेश्चन भी ये रहा, कह रहा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इज 7, मतलब इन सभी का मीन, इन सभी का माध्य, देखो माध्य को हम औसत भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, मैंने ये बातें शुरुआत में इसलिए नहीं बताई, आ रही बात समझ में, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। x का मान ज्ञात कीजिए, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो भैया 5 का मीन दिया है, तो मीन का मैंने बताया था सभी को ऐड करेंगे, 3 + 5 + 7 + x + 11, कितने टोटल ये 5, तो 5, और मीन कितना दिया इसका 7, तो 7,
याद करो जो सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल बताया था उसी से होगा ये। अब कोई ये मत सोचना मेथड नहीं लग रहा, फॉर्मूला नहीं लग रहा, ये टेबल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल सिंगल, ठीक है, वैल्यूज हमें दी हुई है, ठीक है। अब सबको ऐड कर लो भाई, कितना होगा ये 26। तो भैया 26 और प्लस में x, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो 7 5 जा, प्लस का 26 उधर जाएगा, माइनस करें कितना आएगा, कितना आएगा 9, तो x की वैल्यू 9 हो जाएगा। इसी बात पे अगला, व्हाट इज द मीडियन ऑफ फाइव फर्स्ट 5 नेच, ये वर्ड दिख रहा है तुम्हें फर्स्ट, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालना है, माध्यिका मीडियन। तो पहली बात तो प्राकृतिक संख्या 5 कौन सी है, नेचुरल नंबर पहली 5 कौन सी है, बताओ भाई कौन सी है। बिल्कुल, तो नेचुरल नंबर एन का मतलब है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, शुरुआत की 1 से चालू 5 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कह रहा है इसका क्या निकालना हमें, मीडियन, माध्यिका, कितने नंबर है टोटल 5, ओड है, ओड है, आ रही बात समझ में, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी होता है, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, क्या बचा, तो इसका हो जाएगा 3, फॉर्मूले से भी दिखा देता हूं, ये n हमारा हो जाएगा 5, 5 नंबर है, 5 होता है ओड, विषम, विषम संख्या, विषम संख्या, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब विषम संख्या होती है तो फॉर्मूला था n+1 अपॉन में 2 th टर्म, तो n हमारा कितना 5 + 1 अपॉन में 2 th टर्म, तो 5 और 1 6/2 th टर्म, डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म, तो 3 का मतलब यही 3 आंसर नहीं हो गया, कई तो ये समझेंगे यही 3 आंसर हो गया, थर्ड टर्म मतलब गिनेंगे। अब ध्यान देना जब हम ऐसे काट के कर रहे हैं तो भी असेंडिंग में होना चाहिए, बढ़ते में, या डिसेंडिंग में, घटते में, इस बात का जरूर ध्यान देना, नहीं तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो ध्यान देना थर्ड टर्म काउंट करेंगे 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत इस बात से, तो बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन, अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, मैं यही बता देता हूं, जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन भूल जाओ, मैं ए एग्जांपल लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर, तो अब कैसे निकालेंगे, वही सेम, इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से, बीच में बचे 2, इनको ही मत काट देना, बचेगा ही नहीं कुछ, दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस कर दो 2 से, तो हो जाएगा 7/2, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3.5, आ रही बात, डिवाइड तो आता ना सबको, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, एमसीक्यू में तो डायरेक्ट चेपने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ये रहा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं है, ढूंढते रह जाओगे, एनसीईआरटी में तो बस हवा पानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, इन सब डेटा का मीडियन दिया है, ये है मीडियन, ये है माध्यक, ठीक है। तो मीडियन दिया है, माध्यक दिया है कितना 27.5, किनका दिया है भाई, इन सब का, ये रही संख्याएं हमारी, ठीक है, हिंदी में ये रही भाई संख्याएं, इंग्लिश में सॉरी, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि मीडियन को शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, काउंट करो 1 2 3, ये पूरा 1 है, 4 ये पूरा 1 है, 5 6 7 8, n है 8, और 8 होगा हमारा
इवन नंबर सम संख्या। तो सम संख्या फॉर्मूला n/2 th टर्म, ठीक है, प्लस n/2 + 1 th टर्म अपॉन में 2। और अभी शॉर्ट फॉर्म बताया था, काटो, बीच के दो बचे उससे 2 से डिवाइड कर दो। तो ये भी वही होता है, जो आएगा उसे 2 से क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो इसीलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें अब ये वाले पहले से असेंडिंग में दिए हुए हैं, तुम्हें करने की जरूरत, जब ऐसे दिया हो तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। आ रही बात समझ में, करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना भाई, अब ध्यान देना भाई, ठीक है। काटू, मैं यहीं पे काट दो इसको, समझ में आएगा। देख लो यहां से नंबर है, ठीक है। तो एक कटेगा इधर से 24, पीछे से कटेगा 37, ये कटेगा 25, पीछे से कटेगा 33, फिर कटेगा ये 26, ये कटेगा 30। कितने बच गए, एक ये बच गया और ये बच गया। अब इसको काटना, क्या था भाई, x + 2 और दूसरे वाला ये प्लस x + 3, और किससे डिवाइड, 2 से। पीछे भी यही करा था, बीच के दो बते थे उनको प्लस और 2 से डिवाइड, ठीक है। ध्यान देना इस बात का भाई, ठीक है। फॉर्मूले में 2 से डिवाइड होता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। इज इक्वल टू में कितना, 27.5 x और x, ठीक है। x वाले एक प्लस, कई बच्चे भाई सब सबको एक साथ प्लस कर देते, x वाला हो बिना x वाला हो सबको चिपका डाला, जिंगा लाला कर देते हैं। 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा, तो 27.5 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर 2x + 5 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 55 55 मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस का उधर जाएगा, कितना बचेगा, 2x, 2 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 25, तो आंसर कितना, तो x की वैल्यू 25। अब ध्यान दो, 24 25 26, यहां 25 रखोगे तो 25 और 2 27, क्या आएगा, यहां 25 रखोगे, 25 और 3 28, 28 के बाद 29 खा गई, ठीक है। फिर 30 लिखा है, फिर 33 लिखा है, फिर 37 लिखा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग में आ रहा है, बढ़ते, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, हमें बोला x निकालो, तो हम मत्था नहीं मारेंगे वहां, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में बोल भी सकता है कि दोनों टर्म फाइंड करो, दोनों पद बीच के ज्ञात करो, तो करो, तो रखो और करो, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत, अगले पे बढ़े, देख लेना भैया, किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ भी लेना। ये देखो भाई, क्लास मार्क का 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन 2020 में, 2020 ने क्वेश्चन नहीं छोड़े एक भी, एमसीक्यू में सारे उठा उठा के दे दिए, ठीक है। कह रहा है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस दिस एंड दिस, इसका और इसका कक्षा अंक, हिंदी का ट्रांसलेट खतरनाक, ठीक है। वर्ग चिन्ह, हिंदी में वर्ग चिन्ह, तो मैंने बताया था भाई क्लास मार्क, क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क, ठीक है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड, बताया था L1 + L2 अपॉन में 2, जो हमारा निकलेगा x, और x का मतलब होता है क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। आ रही बात समझ में, तो करो भाई, कितना 35 कर लोगे डिवाइड, इसमें भी 35 + 55 अपॉन में 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देख लो अगला, ये क्वेश्चन कुछ करना नहीं है, क्या रहा है, मैंने क्यों दिया है, क्योंकि लेस देन वाला क्वेश्चन आता है, लेस देन वाला क्वेश्चन आता है। बस इसमें क्या कह रहा है, आवर्ती वितरण में निम्नलिखित डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करो, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आ रही बात समझ में, बारंबारता
में इसको बदलना है, बारंबारता वितरण में, ठीक है, आ रही बात समझ में, या हिंदी में लिखा है आवर्ती वितरण में, ठीक है। मतलब देखो अब ध्यान से, लेस देन 20 हिंदी में है 20 से कम, हिंदी में होगा 20 से कम, ऐसे लिखा रहता है। मैंने इसीलिए लेस देन वाला डाला है, और एक मोर देन वाला भी डाला हुआ है, क्योंकि लेस देन मोर देन वाला आ जाता है और फर्स्ट टर्म में आया था, ठीक है, फर्स्ट टर्म का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। लेस देन 20 से कम, लेस देन 30 30 से कम, सब में कम है। अब पहले इनमें गैप देख लो कितने का है, 10 का है, 30 और 20 के बीच में कितने गैप है, तो 20 से अगर कम जाएंगे, लेस देन 20 जाएंगे, तो सिर्फ 10 ही कम जाएंगे, तो 10 ही कम जाएंगे तो क्या आएगा 10 और फिर यहां 20, ठीक है। अब 30 से कम तो 20 से 30, ऐसी 40 से कम तो 30 से 40, 50 से कम तो 40 से 50 हो जाएगा। यही करना था, ठीक है, यही करना था, बोला ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, अब इसमें बोलेगा कि मीन निकालो, माध्य निकालो, मीडियन निकालो, ठीक है, माध्यिका निकालो और मोड निकालो, कुछ भी बोल देगा, बहुलक निकालो, तीनों में से कुछ भी बोल देगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास सी आई आ गया, याद करो क्या आ गया, सी आई आ गया। तो मैं इसका, इससे हमें ये सी आई निकालना है मेन, और ये जो दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, देख लो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में, ध्यान देना ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, जरूर आता है, प्री बोर्ड में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा, लिखवा लो कोरे पेज पे, ठीक है, चेक पे नहीं लिखूंगा कुछ भी, ठीक है, ठीक है। तो सीएफ, सीएफ, ठीक है, कैसे निकालते भी, ये इंक्रीजिंग में, ये डिक्रीजिंग में भी होता, सॉरी ये तो सीएफ दिया है, क्या बोल रहा हूं, ये सीएफ दिया है, तो सीएफ पहचानने का एक ही तरीका है, इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा, तो इससे निकालेंगे हम एफ, एफ निकालने का बता दे रहा हूं, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, पहले वाला ऐसा है, आ रही बात समझ में, अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा 4 ही बचेगा, 16 में से 4 माइनस करो 12 बचेगा, ठीक है, 30 में से 16 माइनस करो 14, 46 में से इसको माइनस करो, है यही बच रहा है, 66 में से, सॉरी कितना, पक्का यही आएगा, अगला माइनस करो, बोलो, है, अरे 82 में से 66 माइनस करो 16, लिख दो, फिर इसको माइनस करो 10, इसको माइनस करो 8, ठीक है, ये आ गया हमारा क्या एफ, आ रही बात समझ में, ये क्या आ गया एफ। ऐसे ही डिक्रीजिंग फॉर्म में भी होता है, ठीक है, आ रही बात समझ में, क्या होता है डिक्रीजिंग फॉर्म में भी, ठीक है। तो ऐसे डिक्रीजिंग फॉर्म का ही बताए तो यहीं पे, कहां पे, एक सेकंड, एक सेकंड, इन दोनों का ना, अरे गधे हो क्या पूरे, यहां कैरी आएगा 12 में से 6, ये 7 बचा, 7 में 6 जाएगा 1, बस ठीक है, बिल्कुल मतलब, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। तो ध्यान रखना भी ऐसे डिक्रीजिंग फॉर्म में भी होता है, ये वाला सबसे ऊपर होगा, फिर छोटे वाला, फिर छोटे वाला, फिर छोटे वाला, देखो मैं बता देता हूं एक बार जरा, ऐसे होगा 100, इसी को लिख देता हूं 92, 82, 66, 46, 30, 16, 40, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें यही मत लिख देना, इसमें तो हमने यही लिखा था, इसमें माइनस करो 92, 100 में से 92 8, ठीक है, 92 में से 82 10, 82 में 66
16, ठीक है। 66 में 46, 20, 46 में 30, 16, इसमें से माइनस करोगे 14, इसमें से माइनस करोगे कितना 12, एक सेकेंड, ठीक है 12, ठीक है ठीक है ठीक है 12, इसमें से माइनस करोगे 4 और ये 0 का, तो ये वाला सेम आना चाहिए ऐसे, ठीक है भी यहां तक। तो देख लो दोनों में तुम्हें इस तरह से, ये हमारा CF है और ये हमारा F है, ऐसा क्वेश्चन आता है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखो 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 2011 में आया हुआ। कह रहा है मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो भैया ये मीन दिया हुआ है, ठीक है। एक्स बार मीन माध्य दिया है 45, सिग्मा FI दिया है और सिग्मा FI XI पूछा है। तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI सिग्मा FI, यही होता है। तो भाई सिग्मा एक्स बार तो दिया है कितना, ये क्या करना हमें निकालना है, ठीक है। और सिग्मा FI दिया है कितना, ये बस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 900, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी 900। कोई दिक्कत, 2011 में आया वो क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा सिंपल सा, एक नंबर का रे, कितने का आएगा बेचारा। देखो भाई बस फाइंड द मीन, मीन निकालना है, माध्य निकालना है, निकाल लोगे। आ रही बात समझ में, मैंने इसीलिए डाला ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो चीजों को, ठीक है, फालतू और कहीं जाओ नहीं। मोड निकालना है, निकाल लोगे, आया हुआ है 2020 में, पिछला भी 2020 में, ठीक है। F1 और F2 निकालने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 F2 की जगह एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा में 3-4 क्वेश्चन और थे जो बोर्ड में आए हुए थे, मैंने काट ही दिए, मैं कहा एक ही करा देंगे, बाकी मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है। F1 और F2, ठीक है, F1 और F2 हमें निकालना है। F1 F2 की जगह XY लिखा हो सकता है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना PQ लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। F1 और F2 की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, ठीक है। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं भाई इसको, टेबल को, ठीक है, ठीक है, टेबल को जल्दी जल्दी देखना। तो टेबल बना लेते हैं भाई हमें, ठीक है। हमें CI दिया हुआ है, CI दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ठीक है, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और नीचे लिखा है टोटल कुल, ठीक है भाई। और हमें क्या दिया है, F दिया हुआ है, F क्या दिया है भाई 15, F1 21, F2 17, और टोटल यहां कितना लिखा है 100, क्या लिखा है भाई, दिखाई दे रहा सबको, देख लो भाई, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ध्यान देना, हमें दिया है मीन, हमें दिया है मीन, माध्य मतलब कि एक्स बार कितना दिया है 53, क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसके इधर लिख लो, इधर लिख लो, कोई फर्क। अब देखो क्या क्या चाहिए भाई, FI मेरे पास है, I लिख लो बस, XI मुझे निकालना है, XI हम निकालेंगे। XI देख लो, इसका अपर और लोअर सेम होना चाहिए, ये चेक कर लेना, आ रही बात समझ में, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, तो 20 और 0 को प्लस करेंगे 20 ही आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 10, सबका डिफरेंस क्या है, कितने का है 20-20 का डिफरेंस, 20 जोड़ दो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, FI और XI दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, क्या चाहिए, तो FI
और xi का मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? आता है ना सबको, 150 रुपया होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई करोगे 30f1, इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 70f2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 6 15। ठीक है, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, देख लो यहां पे सिग्मा एफ आई एक्स आई। जो अब ध्यान देना, F1 वाला और F2 वाला अलग से जोड़ेंगे, अलग से ऐड करते हैं, बाकियों को ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 और 0 0 ही रहेगा, 5 5 10 और 3 13, 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी और 1 कैरी 2, 0 और 5 7 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2730 आ जाएगा। प्लस ये F1 वाला अलग से 30f1 और ये वाला अलग से 70f2, 70f2। कोई दिक्कत इस बात से? उठा के वैल्यू रख देंगे। ध्यान देना, ये वाला ठीक है 2730 प्लस 30f1 प्लस 70f2 अपॉन में सिग्मा एफ आई 100 जो दिया हुआ है वही रख देंगे सीधा। तो ये मैंने रख दिया 100 इज इक्वल टू 53। अब ध्यान देना, जब हम यहां कैलकुलेट करेंगे तो यहां से एक इक्वेशन आएगी F1 और F2 की। तो एक इक्वेशन यहां, ठीक है, आ रही बात समझ में? एक इक्वेशन यहां से आएगी और एक इक्वेशन निकालेंगे हम यहां से। कैसे निकालेंगे देखते हो। ये तो सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, ये सिग्मा एफ आई क्या है? दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? और खुद से हम ऐड करके भी निकालेंगे सिग्मा एफ आई। तो 15 और 21 कितना होगा भाई? 36। ठीक है, 36 36 और 17 कितना होगा भाई? 53। तो 53 प्लस F1 और F2 अलग से ऐड करेंगे, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू में 100। ध्यान दे लो, SI मीडियन में क्वेश्चन है, SI मोड में मीडियन दिया होगा, मोड दिया होगा, इसी तरह से करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, देख लो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। तो जो हमें 100 दिया है वो इसके सम के इक्वल रखेंगे। प्लस का 53 उधर जाएगा, माइनस का 53 इधर बचेगा, F1 प्लस F2 कितना होगा भाई? F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 47। तो एक इक्वेशन ये आई और एक इक्वेशन यहां से आएगी। अभी देखना, ये 100 डिवाइड में उधर जाएगा तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? डबल जीरो लगा दो। ये 2730 प्लस 30f1 प्लस 70f2 प्लस का उधर जाएगा तो 5300 माइनस इतना, इधर बचेगा 30f1 प्लस 70f2। माइनस करो भाई, कितना माइनस करोगे तो 2500। देख लो भैया, सही बताना। चलो 0 से 0 गया 7, ठीक है, 12 7 5 1 कैरी चला गया, ठीक है। 30f1 प्लस 70f2 ये इक्वेशन होगी फर्स्ट और ये इक्वेशन होगी सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन। तो एलिमिनेशन मेथड जहां जहां आया है उस क्वेश्चन को उसने इंपॉर्टेंट बना दिया है। आ रही बात समझ में? आया हुआ क्वेश्चन है ये, इतनी बार आया होगा ऐसा क्वेश्चन जहां दो इक्वेशन बनेगी
उसकी गिनती नहीं है। तुम देख लेना, एक गिनती इस प्री बोर्ड में काउंट हो जाएगी और अगले बोर्ड में काउंट हो जाएगी 2 गिनती, और फिर उसके बाद एक बार कंपार्टमेंट में भी काउंट हो जाएगी, 3 काउंट होने वाली है। ठीक है, अरे पेपर तो बनेगा ना कंपार्टमेंट का, ये थोड़ी कह रहा हूं तुम्हारा कंपार्टमेंट आएगा, वो मैं आने नहीं दूंगा। कैसी बात कर रहा है, यहां मैं बात कर रहा हूं 95 से ऊपर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे, जीना हराम कर रखा है इन्होंने। चलो यहाँ देखो, इधर 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 सोल्व करने के लिए कोई एक इक्वल होना चाहिए, या तो F1 वाला इक्वल कर लो या F2 वाला। तो मैं F1 वाला कर लूंगा, ये 30 है छोटी वैल्यू, 70 तो बड़ी है, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 30 से। ठीक है, पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर चलो कर लेते भाई यहीं पे मल्टीप्लाई। देखो बस बोलो नहीं, तो पूरे को 30 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो F1 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 30 F1। ठीक है, F2 से करेंगे 30 F2, और इससे करेंगे तो 0 7 21 2 12। ठीक है, 1410 1410। अब इसको फर्स्ट मानने की बजाय इसको फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट। अब किसी में से कोई सा माइनस कर लो, तो मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा, तुम फर्स्ट में से सेकंड कर लो। एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, मैं पहली बोल रहा हूं। इतनी जगह बनाए 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछो मत, और हर जगह एग्जाम में आता जरूर है, हर चैप्टर से भी क्वेश्चन फंसेगा जहां एलिमिनेशन मेथड लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस, तो पहले सेकंड वाला लिखूंगा 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू 2570 था, 2570। ठीक है, ये लिख लिया मैंने सेकंड वाली इक्वेशन। नीचे फर्स्ट वाली 30 F1 प्लस 30 F2 इज इक्वल टू 1410। माइनस करें तो साइन चेंज करेंगे, माइनस करें तो साइन चेंज, ये प्लस का है तो यहां यहां यहां, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस, जहां जहां माइनस वहां वहां प्लस लगा लेंगे। माइनस का 30 F1 प्लस का 30 F1 ये यूज नहीं होगा, 70 F2 में से माइनस ये यूज होगा इसके लिए। तो 70 F2 में से 30 F2 जाएगा, 40 F2, 40 F2। यहां पे भी भाई इसमें से माइनस करेंगे, 0 में से 0 0, 7 में से 1 6, 5 में से 4 1, और 2 में से 1 1। मल्टीप्लाई में कहां जाएगा 40, डिवाइड में, तो ये आ गया भाई डिवाइड में, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, कितना बचा 3, 3 आएगा 36, 4 9 जा। F2 की वैल्यू 29, F2 की वैल्यू या तो 1 में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो, या तुम्हारी इच्छा हो तो इसको A मान के इसमें कर लो, क्योंकि सबसे ये 30 मत लिखना, यहां करोगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा गुणा। F2 की वैल्यू देखो रखोगे 29 से 30 से गुणा करना पड़ेगा, यहां रखोगे 70 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन 30 को भूल जाना, इसलिए मैंने लिखा है A। ठीक है, पुट इन ए, तो यहां लिखूंगा पुट इन ए, पुट इन ए में रखने पर, हिंदी में ए में रखने पर, ए में रखने पर। ठीक है, अब ध्यान देना भाई इस वाले में, तो मैं सिर्फ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 47 लिख रहा हूं, ये 30 नहीं लिख रहा। F1 F2 कितना आया है 29 इज इक्वल टू 47, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, कितना बचेगा 18, 18। तो ये हो गया भाई F1 हमारा 18। ठीक है, देख लो क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का, और आएगा जरूर। ठीक है, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आए। ठीक है, देखो
मीडियन दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल ऐसे निकालना है। आ रही बात समझ में? टोटल दिया हुआ है इसका, ठीक है। इसमें सीएफ निकालना पड़ेगा, याद रखना, याद रखना, मैं टेस्ट में दूंगा, याद रखना। आ रही बात समझ में? पहले ही बोल दे रहा हूं, कैलकुलेशन इतनी ही बड़ी होगी जितनी इसमें हुई है। आ रही बात? इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। इसमें भी कितनी इक्वेशन बनेगी? दो। और इसी तरह से एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मीडियन वाला करा नहीं रहा हूं क्योंकि ये वन शॉट का वीडियो है, पूरे चैप्टर का कंप्लीट वीडियो। और इस वन शॉट में अगर तुम ये क्वेश्चन कर लोगे तो बेड़ा पार, ठीक है भाई। अगले पे बढ़ूं। अगला ये देखो ध्यान से, यहां पे है मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और, ठीक है। आ रही बात समझ में? हिंदी में अगर बोलेंगे तो 5 के बराबर या अधिक, अधिक की जगह ज्यादा भी लिखा हो सकता है, ज्यादा। आ रही बात समझ में? क्या बोला है? द एनुअल प्रॉफिट अर्नेड 30 फैक्ट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इज गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन। माध्यिका निकालनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला मीडियन बता दिया कैसे निकालना है, पर उससे पहले जो निकालना है, उससे पहले जो निकालना है वो निकालना है तुम्हें CI। आ रही बात समझ में? और निकालना है F। देखो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, घटते हुए क्रम में 30, 28, 16, 14, 10, 7, 3, 0। तो F निकालना पड़ेगा। तो पहले CI की बात कर लेता हूं। यहां पे F तो तुम्हें मैंने बताया था, 30 में से 28 कितना? 2। 28 में से 16 कितना? बोलो 12। 12 माइनस कितना? 2। 10 माइनस कितना? 4। ये माइनस कितना? 3। ये माइनस कितना? और ये माइनस कितना? 3। 3 में से 0, हाँ 3। पर पिछले में गलत कर दिया था फिर हमने, ठीक है। हाँ पिछले में गलत कर दिया भाई फिर, ठीक है। कोई नहीं, ये ध्यान देना, ठीक है। अब ये ध्यान देना यहां पे CI का, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 5, फिर यहां मोर देन और इक्वल टू 10। तो पहले 5 के बराबर, 5 के बराबर तो 5 और अधिक है, ज्यादा की बात कर रहा है, ज्यादा की। अब इसमें गैप देख लो कितने का है? 5 का। तो ज्यादा जो होगा वो 5 ही ज्यादा होगा, क्या आएगा? 10, ठीक है। फिर मोर देन और इक्वल टू 10, 10 के बराबर, 10 के बराबर या 10 से ज्यादा वाला। तो 10 से ज्यादा अब कितना आएगा? 15। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो जब पहले बोला है इक्वल टू 5 के बराबर, तो मतलब 5 वाला इसमें काउंट होगा, 5 वाला इसमें गिना जाएगा। अगर अगर बोला होता, ठीक है, क्या बोला होता भाई इसमें? चलो कोई नहीं, कुछ भी नहीं बोला होता, क्या बोला होता? ठीक है ध्यान, हाँ हाँ ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत। ऐसे ही अगला बनाना है, बन जाएगा ये पूरा। तो मेन इससे इससे यही बनाना मेन है, और CF से F निकालना मेन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये निकल गया, क्वेश्चन हो गया। फिर मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ क्या? नहीं नहीं, ये 30 नहीं लिखते यहाँ पे, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो तो ऊपर, ठीक है। 30 नहीं लिखते, ठीक है, देख लेना तुम, ठीक है, नहीं लिखते, ठीक है। भी यहाँ तक किसी को दिक्कत? देख लो, ठीक है। और इंक्रीजिंग वाले में लिखते हैं ऊपर वाला सेम, ठीक है, डिक्रीजिंग वाले में ऊपर वाला सेम नहीं लिखते, ठीक है। भी यहाँ तक किसी को दिक्कत? देख लो, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला मोड दिया है
एफ निकालना है, ये वाला एफ निकालना है, ये वाला एफ, वही जो अभी मीन का कराया, ठीक है, मीन दिया था, F1 F2 निकालना था, इसमें मोड दिया है, बहुलक दिया है, और इसमें सिर्फ एक ही एफ निकालना है, F1 F2 का चक्कर ही नहीं है, तो मोड का फॉर्मूला रखना और ये मोड की वैल्यू इक्वल में रखना, हो जाएगा। बिल्कुल मीन की तरह है, माध्य की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, पर कर जरूर लेना, मीन मीडियन मोड। इसके और भी, ये देखो आया वो क्वेश्चन है, इसके और भी थे अलग अलग साल के आए हुए क्वेश्चन, वो मैंने स्लाइड में डलवाए फिर कटवा दिए, मैं कहा बहुत बड़ी हो जाएगी क्लास, ठीक है, इसलिए मैंने उसे जानबूझ के कटवा दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में कि हर चीज, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन होगा, पूरा कवर हो जाएगा। और ये पूरा कवर हो गया तुम्हारा, मोर देन लेस देन वाला आ ही गया है, ये मोर देन इक्वल टू वाला आ गया है, लेस देन वाला पहले बता दिया मैंने। आ रही बात समझे? मीन मीडियन मोड तीनों निकालना बता दिया मैंने, छोटे मोटे जो थे नेचुरल नंबर, फलाना नंबर, डिकाना नंबर, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन, ये पहले भी कराया था मैंने, ये सारे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टर्म से पहले कराए हैं, बस ये कि रिकॉर्डिंग में नहीं कराए, अब की बार रिकॉर्डिंग में करा रहे हैं। ठीक है, और बोर्ड से पहले 4-4, 5-5 घंटे की क्लास अपलोड होगी, पूरा A to Z NCERT प्लस एक्स्ट्रा मिला के। अब देखो भाई, इसको यही हो जाएगा, देखने में जितना 2020 में सारा पटक डाला 2020 में। ठीक है, ध्यान दो, कह रहा है फाइंड द अननोन एंट्रीज ABCDEF, ठीक है, इन द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो एक क्लास का रिकॉर्ड है ये पूरा, ठीक है, मान लो इसी क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो हाइट बता रखी है किस बच्चे की कितनी है, ठीक है, कितने बच्चों की कितनी है। तो यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर देख लो, ये 150 से 155, 155 से 160, मैं जरा इसको लिख देता हूं वर्टिकल फॉर्म में, तब ज्यादा समझ में आएगा, और टेबल लिखूंगा और आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें, जितना ज्यादा इसमें वैल्यू निकालना है उतना ही छोटा आंसर है इसका। ठीक है, देखो मैं टेबल लिखता हूं, तो इसका CI, इसका देख लो, ये 150 से 155, 155 से 160, ये CI में आएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, और 175 से 180, यही लास्ट है। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ दिया हुआ है, हिंदी में आवृत्ति, ठीक है, हिंदी में आवृत्ति। 12, फिर B, फिर 10, फिर D, फिर E, और फिर 2, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, संचयी आवृत्ति या बारंबारता, कुछ ही बोल लो, CF दिया हुआ है। तो क्या दिया हो भाई, A 25, C 43, 48, F। अब निकालेंगे ABCDEF। तो भैया CF, F से CF निकलता है, तो पहली वाली वैल्यू सेम होती है, पहली वाली वैल्यू सबसे पहले क्वेश्चन में बताया कि CF कैसे निकलेगा। ठीक है, देख लेना जाके। तो A की वैल्यू होगी कितनी, 12, ठीक है, A की वैल्यू होगी कितनी, 12, ठीक है, तो ये हो गया 12। फिर इन दोनों को जोड़कर आता है ये, मतलब 12, ए भूल जाओ, 12 प्लस B, 12 प्लस B ऐड करके आएगा 25, तो प्लस का 12 उधर जाएगा, कितना बचेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 13, इसकी वैल्यू आ गई 13। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर आएगा ये, तो 10 और 25 जोड़ोगे तो 35, ठीक है, तो C की वैल्यू आ गई 35। इन दोनों को जोड़कर आएगा ये, मतलब D प्लस 35, D प्लस 35 जोड़ के आएगा 43, प्लस का 35 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे 8, तो D की वैल्यू हो गई कितनी, D की वैल्यू हो गई 8। इन दोनों को जोड़ के आता है ये,
मतलब E प्लस 43 इज इक्वल टू 48, ये उधर जाएगा माइनस, कितना बचेगा 5, तो E की वैल्यू हो गई 5। इन दोनों को जोड़ के आता है ये, तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे 50, तो F की वैल्यू हो गई 50। तो जितना मुश्किल ये लग रहा था, जितनी वैल्यू इसमें लग रही थी, ये उतना ही आसान था। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हुआ। और एक बात सारे बड़े ध्यान से सुन लो, पहली बात तो अपने प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए मेहनत कर लो। मेहनत बिल्कुल जान लगा दो मेहनत में, नहीं तो करो ही मत। मेहनत में या तो जान लगा दो या करो ही मत। सिंपल सा फंडा है, बांध के रखो जीवन में। हंसी मजाक चलता रहता है, मौज मस्ती चलती रहती है, त्योहार आएंगे ही, शादी ब्याह आएंगे ही, सब कुछ आएगा, पर ये मेहनत करने की उम्र नहीं आएगी, ये दोबारा नहीं आएगी। फिर वही जवानी में बुढ़ापे में मेहनत करो, किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसी साथ खत्म करते हैं।